2018 के बीच में इन सबको मालूम है कि इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है रुपए को मजबूत रखा और या ओवर वैल्यूड रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और उसको जब कौन पूरा करता भाई, डॉलरों की यहाँ मशीन लगाई हुई है, तो उसके लिए हमें जाके कहीं से न कहीं से ये पैसे लेने थे। तो वो पैसे किससे लेने थे? IMF से लेने थे। साबका दौर में कर्ज लेकर बेहतर मुआशरत दिखाई गई। नून लीग के गलत फैसलों से मुआशरत को $20 अरब नुकसान हुआ। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाकाम पॉलिसियों की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हमाद अजहर बोले, हमने मुआशरत बेहतर की, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस कर दिया। जिन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, हमने तो कोट किया है एक इकोनॉमिस्ट को, जिसकी इन लोगों ने कुछ फिगर्स इस्तेमाल की हैं सिलेक्टिवली। उन्हीं इकोनॉमिस्ट ने जो नून लीग के बारे में जो फिगर्स दी थी वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, या उनके बारे में जो कमेंट्री की थी। हम तो अपनी जो फिगर्स हैं उनके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नून लीग के प्री बजट सेमिनार से खिताब, कहा बताएं 2018 में हम कहां थे, आज कहां हैं। हुकूमती लोगों के अदाद-ओ-शुमार पर भी सवालिया निशान लग गया। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सर्कुलर डेट है, तो 2 सालों में 3000 अरब तक पहुंच जाएगा। नाअहल हुकूमत को बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। एहसन इकबाल बोले, मुआशरत को 100 दिनों में ठीक करने वाले आज भी बोंकियां मार रहे हैं। पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो रास्ते खुले हैं। पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफों के ऑप्शन को कबूल ना करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली हुकूमत मुआशी महाज पर नाकाम हो चुकी। फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल किए गए। कहा हमारे दौर में आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा हुआ। सनती तरक्की के दावे मुज़ाहका खेज हैं। हालात ये है कि आपने क्यों जो एक्सपोर्ट्स आपको 25 अरब दी गई वो 20 अरब पे लाए। आपकी GNP जो है वो 16 साल के बाद एक बुलंद तरीन मकाम पे होगी। आज आपकी तमाम अशारिये स्टॉक एक्सचेंज देख लें तो वो 48,000 पॉइंट्स अबूर कर गई है। तो हिसाबदार को बताना पड़ेगा कि चोर और अच्छी गवर्नमेंट में फर्क क्या होता है। तारीख में पहली बार टैक्स सर्कुलेशन 4100 अरब से तजावुज कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 48,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुका। शहबाज गिल कहते हैं ये कामयाबियां करप्ट टोले को चैन से नहीं बैठने देंगी। ऑपोजिशन की करप्शन की दुकानें बंद हो चुकी। करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ नारे ही लगा सकते हैं। बंद गली में फंसी PDM के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो गई। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई अराकीन असेंबली से गुफ्तगू। स्टेट बैंक के ज़खायर में 27 करोड़ 20 लाख डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत मुस्तहकम करार दे दी। दूसरी समाही रिपोर्ट जारी। सनती सरगर्मियों की रफ्तार बढ़ाने में तामीरात और इससे मुंसलिक सनतों ने अहम किरदार अदा किया। दासो डैम मंसूबे पर जवाब न मिलने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार तशवीश। राना तनवीर का सेक्रेटरी आबी वसाइल को मुकम्मल तफसीलात साथ लाने की हिदायत। मोहम्मद डैम का 280 अरब का ठेका रज़ाक दाऊद को 320 अरब में दिए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ इसको इस पे पहुँचे। पहली दफ़ा 2013 में जो KP ने बिलियन ट्री सुनामी की, वो पहली दफ़ा कोशिश की गई कि वापस हम अपने जंगलात को उगाना शुरू करें। ये जो बॉन्ड आपने नेचर बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स और ये जो ब्लू, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आलमी यौम माहौलियात की पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने पर तकारीब। ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुतालिक एलामी पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना नाकुसीर हो चुका। जंगलात उगाना आइंदा नस्ल के लिए ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म की सिफारतकारों की कारकर्दगी पर सरजनिश क्यों की गई, वजूहात सामने आ गई। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सिफारतखानों में अरबों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 20 से ज़ायद ममालिक में कायम पाकिस्तानी एम्बेसीज में पेपरा कवानीन की भी धज्जियां उड़ाई गईं। वैक्सीन की एक डोज लगवाकर बैरून मुल्क जाने वालों को सर्टिफिकेट देने का फैसला। सर्टिफिकेट नादरा के ऑनलाइन सिस्टम से हासिल हो सकेगा। वजारत सेहत सर्टिफिकेट में तब्दीली की मजाज होगी। असद उमर कहते हैं फाइजर वैक्सीन हज पर जाने वाले या वर्क वीजा होल्डर्स को लगेगी। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला सिंध का वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाह बंद करने का हुक्म। हेल्थ वर्कर्स, मोबाइल वैक्सीनेशन टीमों और निजी अस्पताल को रोजाना की बुनियाद पर खुराकें लगाने का हदफ दे दिया। मुहलिक कोरोना वबा से एक रोज में 92 अमवात, 2028 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.93% रही। फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। 3,630 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तशखीस। तमाम अफराद 25 मई को निजी एयरलाइन के जरिए इराक से इस्लामाबाद पहुंचे थे। मुतासरीन के साथ मजीद 11 अफराद भी पाकिस्तान आए, सिर्फ एक का पता लग सका। दीगर 10 की तलाश जारी। तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान का अमन पहली तरजीह है। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कश्मीरी मोदी सरकार के यकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर चुके। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने शहरी बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी कि इलेक्ट्रिक की नेपरा को बिजली ₹6.31 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर समाअत 15 जून को करेगा। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। वफाकी हुकूमत का कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम के इलेक्ट्रिक को दी गई 350 मेगावाट इजाफी बिजली में मजीद 200 मेगावाट इजाफा कर दिया। पेशावर चिड़ियाघर में 2 नन्हे मुन्ने मेहमानों की आमद। काला हिरन और फेलो हिरन ने बच्चों को जन्म दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया देखभाल में मसरूफ। बच्चे बड़े नन्हे मेहमानों को देखकर खुशी से निहाल। और PSL के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस 9 जून से शुरू होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे और रात 9 बजे खेले जाएंगे। भारतीय क्रू के 7 रोज करंतना की दरखास्त भी मंजूर।